अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमानाज़ और आज हम बनाएंगे अपनी शाम की चाय के लिए कुछ नमकीन स्नैक्स। इसको आप चिप्स भी कह सकते हैं लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है, कुरकुरी सी और बहुत फ्लफ़ी सी होती है। तो इसके अंदर ये देखिए कितनी फ्लफ़ी है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला की बरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है और हमारे रिस्क का मालिक है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हमने आधा किलो मैदा लिया है। आधा किलो मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है और इसके अंदर हम 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और इसके साथ ही हम ये 1 से 1.5 चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे। अपने आप टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच तकरीबन नमक का शामिल कर रही हूँ। तो इसके साथ अब हम इसमें ये भुना हुआ पिसा ज़ीरा और धनिया, तो अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। इसका फ्लेवर फिर इक्वल आता है। तो ये मैंने 1.5 चम्मच ज़ीरा और धनिया शामिल कर दिया है और अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 पाव घी लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। तो हम इसमें सारा यूज़ नहीं करेंगे। तो तकरीबन हमने 1 कप तकरीबन इसके अंदर डाला है। तो इसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस सारी टेक्निक यहीं पे है कि हम सिर्फ इसको जो घी के अंदर अपने तमाम ड्राई जो हमारा आटा है इसको घी के अंदर अच्छी तरह से जज़ब करें। तो हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से जज़ब करेंगे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो चम्मच को हम साइड पे करते हैं और अब आप अपने हाथों की मदद से, दोनों हाथों की मदद से इस तरह दबा कर तमाम आटे को इक्वली स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो आटा है हमारे घी के अंदर अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। हमें पानी इसमें बहुत कम यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें जो डो है वो हार्ड ही चाहिए। तो ये तमाम आटा जो है हमारा सेट हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो अब आस्ता आस्ता पानी के अंदर से अपना जो आटा है उसको हम मिक्स करते रहेंगे। इस डो को हमें आटे की तरह नहीं गूँथना, बल्कि हमने सिर्फ मिक्स करना है इसको। और हमें जब हम इस तरह से हार्ड आटे के साथ मिक्स करते रहेंगे तो ये खुद ही इसकी लेयर्स बनती हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हम सारे आटे को बस इतने ही पानी के अंदर, मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी आस्ता आस्ता करके शामिल किया है। तो अगर आपको महसूस हो, अगर आप आटे के अकॉर्डिंग अपना जो पानी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जितना हमने पानी डाला है उसी के अंदर ही इसको बार बार दबा कर मिक्स करते रहें। तो हम आटे को ऐसे दबाएंगे और खुशके में मिक्स करेंगे, तो इस तरह से वो सारा अंदर अब्जॉर्ब होता जाएगा। तो हमारी लेयर्स भी ऐसे ही बनती जाएंगी अंदर। तो साइडों से साफ़ करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारा आटा हमारा मिक्स हो चुका है। हम 1 चम्मच ऑयल का डालेंगे यहाँ पे और अपनी जो आटे की जो सरफेस है उसको स्मूथ कर लेंगे। तो आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो हम रफली यहाँ पे पेड़े कर लेंगे। तो जिस फॉर्म में हमने आटा गूंदा उसको वैसे ही दबा कर हम पेड़ा सेट कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो पेड़े के अंदर जो फ्लफ़ी बनेगा तो वो इसी वजह से बनेगा, क्योंकि जो हमारे परत होंगी इसकी तो वो बरकरार रहेंगी। तो हमने यहाँ पे एक पॉलिथीन पेपर लिया है। तो हम तमाम पेड़े जो बनाएंगे इसको हम इसके अंदर कवर करके 15 मिनट के लिए ऊपर वाले फ्रीज़र में रख देंगे। तो इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे।
तो ये देखिए मेरे पास 7 से 8 पेड़े तैयार हो चुके हैं। इनमें से मैं 3-4 यूज़ करूँगी और 2-3 जो है मैं बाद में यूज़ करने के लिए रखूँगी। तो ये मेरा 15 मिनट के बाद आटा इस तरह से सेट हो चुका है। तो ये देखिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना नरम है, तो इससे बहुत अच्छा बेला जा रहा है और हम इससे एक बेल कर अच्छी सी एक थोड़ी सी थिक रोटी तैयार कर लेंगे। आप जितनी चाहें इसको मोटी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतलिया नहीं करना हमने इस रोटी को। तो हम इसको तकरीबन देखिए हमें इतनी ही का इसको चाहिए, तो इसको हम काट लेंगे। तमाम एजेस जो इसको इक्वली आप लोग कर लें। तो यहाँ पे हमारे रोटी के तमाम एजेस जो है वो किनारे हैं जो इक्वली बैलेंस में हो चुके हैं। तो अब छुरी के साथ इसके कट्स साइडों से हम उतार लेंगे और दरमियान से हम चिप्स की तरह से कट्स लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे लगा लिए हैं, तो अब इसको हम रखते जाएंगे। ये 3 से 4 पेड़ों का हमने इतना तैयार किया है, तो बाकी 2 पेड़ों को हमने फ्रीज़र में ही रखा है, इसको फिर यूज़ करेंगे। तो ये हमने कढ़ाई के अंदर अपने तेल डाल के रखा है और चेक कर लिया है कि ये गर्म है। तो अब हम इसको ऐसे डाल देंगे और इसको फ़ौरन से हिला देंगे, क्योंकि ये जो है हिलाने से ये सारी सेपरेट हो जाती हैं। तो देखिए किस तरह से ये फ्लफ़ी सी बनेगी। तो इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन गोल्डन नहीं करना है आपको, अच्छा सा कलर आने तक इसको बस कुक करना है, क्योंकि आटा जो है उसके अंदर हमारा ऑलरेडी घी था, तो वो बहुत जल्दी इसको पका देगा। तो इस वजह से ये जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और फ्लफ़ी सी बनी है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी जो चिप्स हमने काटी है, नमकीन हमने काटी है, इसको हम निकाल लेंगे और चाय के साथ शाम को लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी रेसिपी। अगर आपको भी पसंद आई है तो आप भी बनाइए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।